अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल पॉलिप के बारे में। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या होता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एंडोमेट्रियल पॉलिप पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स कॉज कर सकता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप को क्या रिमूव करना चाहिए और अगर किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो वो उसको रिमूव कैसे करवा सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूट्रस के बारे में। यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, जहाँ से हर मंथ फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उसकी इंटरनल लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें कि ये यूट्रस है और ये उसकी इंटरनल लाइनिंग है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ से खवातीन को मंथली पीरियड साइकिल आता है। कुछ खवातीन को इस इंटरनल लाइनिंग में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ बन जाती है, इसको एंडोमेट्रियल पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग के अलावा बॉडी के कुछ और हिस्सों में भी बन जाता है, जैसे कि नोज़ के अंदर, गले के अंदर, इंटेस्टाइन्स यानी कि खुराकी नाली के अंदर। लेकिन जब ये यूट्रस के अंदर बनता है तब उसको एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। एंडोमेट्रियल पॉलिप का डायग्नोसिस इंटरनल अल्ट्रासाउंड यानी कि ट्रांसवैजाइनल स्कैनिंग के थ्रू किया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एंडोमेट्रियल पॉलिप क्या क्या सिम्टम्स कॉज कर सकता है। कुछ खवातीन में एंडोमेट्रियल पॉलिप की वजह से इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है, यानी कि उनको मंथली पीरियड साइकिल के अलावा भी साइकिल के मिडिल में या साइकिल के लेटर हाफ में स्पॉटिंग की शिकायत होती है। इसके अलावा कुछ खवातीन में प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और जब वो चेक कराती हैं तो उनको पता चलता है कि उनको एंडोमेट्रियल पॉलिप है। अब अगर किसी फीमेल में एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो क्या उसको रिमूव करवाना चाहिए? इसका जवाब ये है कि अगर तो एंडोमेट्रियल पॉलिप का साइज़ 5 मिलीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर से कम है और वो उसको कोई सिम्टम नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं कर रहा, सिर्फ अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोज हुआ है और वो एक यंग फीमेल है जिसकी उम्र 45 से कम है, तो वो फीमेल्स इस पॉलिप को इग्नोर करें, वो इसका कोई ट्रीटमेंट ना करें। अगर पॉलिप का साइज़ 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उन खवातीन को चाहिए कि पॉलिप को रिमूव करवा दें। अगर फीमेल प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है और उसको एंडोमेट्रियल पॉलिप डायग्नोज होता है तो भी उसको चाहिए कि पॉलिप को रिमूव करवा दें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन खवातीन में पॉलिप होता है उनको प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। इसमें खसूसन वो पेशेंट्स भी शामिल हैं जो IVF का ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम IVF का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ीमेल्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उनकी कैविटी के अंदर हमें पॉलिप नज़र आता है। अगर ऐसा होता है तो हम उनकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का साइकिल कैंसिल कर देते हैं और पहले उन खवातीन को हिस्टेरोस्कोपी का मशवरा देते हैं कि पहले वो करवाएं और उस पॉलिप को क्लियर करवाएं ताकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के सक्सेसफुल होने के चांसेस मैक्सिमम हों। वो खवातीन जिनमें पॉलिप की वजह से इरेगुलर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की कंप्लेन है, उन खवातीन को भी इस पॉलिप को रिमूव करवाना पड़ेगा। लास्टली वो खवातीन जो मेनोपॉजल एज की हैं, यानी कि जिनकी एज 45 से ज़्यादा है, इन खवातीन में अगर पॉलिप डायग्नोज हो तो इसको निकलवाना ज़रूरी होता है। हर केस में पॉलिप को निकलवाने के बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि उसकी बायोप्सी टेस्टिंग ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये पॉलिप में कैंसर भी पता चलता है। ख़ुसूसन उन खवातीन में जो रिलेटिवली मेनोपॉजल एज की हैं, 45 से ज़्यादा हैं, इनमें चांसेस होते हैं कि कभी कभार इसके अंदर मेलिग्नेंसी या कैंसर भी डायग्नोज हो सकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पॉलिप को रिमूव कैसे करवाया जाए। पॉलिप रिमूवल के लिए एक सिंपल सी सर्जरी होती है जिसको हिस्टेरोस्कोपी कहा जाता है। हिस्टेरोस्कोप एक कैमरा होता है जो कि औरत की नेचुरल ऑरिफिस से यूट्रस के अंदर एंटर होता है और इसके थ्रू यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग का डिटेल में मुआयना किया जाता है और उस पर पॉलिप को विजुलाइज किया जाता है और उसके बाद हिस्टेरोस्कोपिक विजन में यानी कि कैमरे की विजन में उस पॉलिप को रिमूव किया जाता है। ये प्रोसीजर बेहोशी में ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है और ये जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल के नेचुरल ऑरिफिस से किया जाएगा तो इसके अंदर कोई बॉडी पे कोई कट नहीं लगेगा और खवातीन में कोई स्टिचेस वगैरह नहीं होंगे और ये यूजुअली एक डे प्रोसीजर होता है, यानी कि खवातीन जिस दिन हिस्टेरोस्कोपी कराने जाती हैं उस दिन वो हॉस्पिटल में शॉर्ट स्टे के लिए एडमिट होती हैं, हिस्टेरोस्कोपी कराती हैं और कुछ घंटे के बाद डिस्चार्ज हो जाती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट्स करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और लास्टली वीडियो पे बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।